मैं अंजुम की हिम्मत और गैरत को दाद देता। पता नहीं ये लड़की कैसे मैनेज कर लेती। सुबह मुलाजमत, शाम को लॉ कॉलेज और फिर घर। वाकई काश हमारे मुल्क की हर बेटी इतनी ही बाहिम्मत होती। अंकल, अगर लॉ कॉलेज की क्लासेस शाम को 5:30 बजे ना शुरू होती ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं मैनेज कर सकती। बेटे, मुझे लगता है कि तुम हर बात में तकल्लुफ करती। कोई भी प्रॉब्लम हो सलमा और मुझे फौरन बता दिया करो, कभी हेजिटेट मत करना। अंजुम इतनी हिम्मत वाली है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ मेरी और आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। सलमान जी, इस वक्त अगर देखा जाए तो सही मानों में मेरे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली एक ही औरत है, और वो है लाली। अगर वो इस वक्त ना होती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ वाकई तुम ठीक है। अच्छा, आप इजाजत दीजिए मुझे। बेटे, गाड़ी भिजवा। सलमा, इन्हें गाड़ी में भिजवा। अंजुम अंजुम अंजुम, सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। इतनी अच्छी लगती है तो बता लो मेरी जगह। बंदी तो सोशल वर्क के लिए जाएगी और जरूर जाएगी। बहू, बात करो तो तुम तो कारखाने को दौड़ती हो। तुमने कौन सी बात कह दी जिसका ये जवाब मिल रहा है? जवाब तो मैंने तुमको अभी दिया नहीं है खाला जान। मेरे अब्बा के घर पर 4 मोटरें खड़ी हैं और एक तुम्हारे बेटे के 3,000 रुपए लेके आ जाते हैं। तुम समझती हो कि 30 लाख मेरे पैरों में पड़े हैं? बंदी तो आप रुकने वाली नहीं है। बंदी तो नौकरी करेगी और जरूर करेगी। संभालो अपने पोता पोती। अम्मा, ये सुबह सुबह तुम क्या किससे लेके बैठ जाती हो? सवेरा हुआ और शुरू हो गई। अंजुम ये करती है, अंजुम वो करती है। अरे बेटा, मैं इतना कहने की गुनहगार हूँ कि मुनीर को नहला धुला कर स्कूल भेजो। देखो बेटा, कितने बड़े घर की आला तालीम याफ्ता अंजुम है। सुबह सवेरे उठ के बच्चे को नहलाना धुलाना नाश्ता कराना। अम्मा बस भी करो। शगुफ्ता अगर नौकरी ना करे ना तो इस घर का खर्चा भी नहीं चल सकता। चलो शगुफ्ता, आओ, दफ्तर की देर हो रही है। अरे क्या बात है भैया, आज तुमने लिपस्टिक नहीं लगाई? खाला जी, हवासों में भी रहने थे। ये तो वही जोड़ा है जो हमने ईद पे लिया था। हाँ, फारन का कपड़ा है। देखो तो कैसा शानदार लग रहा है अभी तक। बहुत अच्छा। मेरी माँ की आंखें सिलाई कर करके अंधी हो गई, कोई लिहाज नहीं देती। सारी गृहस्थी अंधी करके 1,000 रुपए कमा के लाती है। तो बच्ची नींद के गुलाम बने हैं। जी आ रही हूँ बेटा, अभी आ रही हूँ। मुन्ने का कपड़ा शपड़ा धोना है। कुछ सुना तुमने? अरे रोज सुनता है ये बकबक, रोज सुनता है। हम सोचा था अपने बच्चे पास बस अल्लाह अल्लाह करूंगी। दिल्ली भैया, ये प्याला साफ किया है तुमने? अरे ढंग से तो साफ करो इसे। मैंने तो बड़ा रगड़ रगड़ के साफ किया है। ये देखो, आर पार दिख रहा है इसमें से। बातें बनवाने कोई बनती है? दिल्ली भैया, घर अच्छा लग रहा है ना? मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, तुम बड़ी बेगम के मुकाबले में 52 गज की अक्लमंद हो। सब कुछ सीख लिया ना बड़ी बेगम से। बड़ी बेगम से क्या मतलब? मतलब ये कि रूसा बीवी की अम्मी बड़ी बेगम है तो वो ही रहेंगी, साफ कुछ भी कर लें। मजाल है जो इस घर में किसी ने गुलदान में फूल सजाया, कभी किसी ने टेबल पे या दस्तरखान पे बैठ के ढंग से खाना खाया। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अरे बड़ी ने तो कभी मुझे कुछ नहीं करने दिया। अरे मैं तो बड़ी थी लेके मन थी दिल्ली भैया। तो तुम भी कभी कभी बहुत जी जलाते हो हैं? जानते हो क्या सोच रहा हूँ मैंने? कुछ लंबी सोची होगी। लंबी दिल्ली भैया, तुमसे नफरत है ना? दिया भाभी 3 महीने से जान को आ गई है। कभी साफ के कपड़े सिलवा के भिजवा रही हैं। अरे कपड़े क्या गुल्लू भैया, कभी जाले जमा रही है, कभी गुलदान में फूल सजा रही है।
रिश्ता न नाता, आशा को उठा के अंग्रेजी स्कूल में दाखिल कर दी। प्रिया भी हमारे बहुत थी। मैं भी ये सोचता हूँ छोटी बेगम कि ये अपने साथ इतने बड़े वरिष्ठ कैसे हो गए। अरे गुल्लू भैया, अम्मा की दुआओं से, वरना अब्बा ने तो भैया को हमसे छीन ही लिया था। हाँ, याद आया याद आया। बड़े साहब बड़ी बेगम और बड़ी अम्मी से बड़े नाराज रहते थे। खामखा की नाराजगी थी गुल्लू भैया। अल्लाह मियां ने अब्बा को अच्छी शक्ल सूरत क्या देती थी और तालीम क्या हासिल कर ली थी उन्होंने कि अम्मा को बीवी कहते शर्माते थे। और अम्मा भी तो कैसे हाथ चला चला के लड़ती थी उनसे। गुल्लू भैया, तुम्हें याद भी रही तो यही बात याद रही है। सर, ये ऑफिस में एक छोटा सा पार्सल और ये रजिस्टर्ड खत आया। आपका घर आपको मिला। चाबियां पार्सल से भेज दी। अंजुम खान।